ये परसेंटेज की जो वीडियो है ये किसी भी प्रतियोगिता के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी करवा रहे हैं, यूट्यूब पर इतिहास में ये पहली बार एक ऐसा वीडियो होगा जो कंप्लीट परसेंटेज के ऊपर होगा, जहां पर कोई भी कंटेंट के साथ कमी नहीं की गई है। इसी तरीके से मैं अपने पूरे के पूरे बैच में पढ़ाऊंगा, जो बैच मेरा अभी 22 फरवरी को लॉन्च हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अभी सिर्फ परसेंटेज की क्लास चली है, बाकी क्लासेस भी इतनी ही डिटेल वे में होंगी, ठीक है। बाकी क्लासेस यहाँ बिल्कुल इतनी ही डिटेल वे में होंगी, एक एक बात मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाऊंगा। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की पहली क्लास परसेंटेज में। बहुत अच्छे सभी लाइव आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, आज जो हम क्लास पढ़ने वाले हैं वो है हमारा परसेंटेज, ठीक है। और जो परसेंटेज टॉपिक है वो पूरी की पूरी अरिथमेटिक की जान है, ठीक है। जैसे आपका भी कोई जान होता है ना, वैसे ही ये परसेंटेज जो है पूरी की पूरी अरिथमेटिक की जान है, प्रतिशतता, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर कहाँ कहाँ काम आएगा? अगर आपका परसेंटेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा है, अगर आपका परसेंटेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा है, तो ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एलिगेशन, रेशियो, मिक्सचर, सभी चैप्टर्स में ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। तो इस बात को ध्यान रखें, इन सभी पूरे अरिथमेटिक के चैप्टर जो हैं वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट किस पर है? परसेंटेज पर है। तो अरिथमेटिक का जो हम बेस बोलेंगे वो बोलेंगे कि अरिथमेटिक का जो पूरा का पूरा है बेस वो परसेंटेज है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप यूपीएसआई के एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे की दे रहे हैं, एसएससी की दे रहे हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको सबसे पहले अगर किसी टॉपिक को अच्छा करना है तो आपको परसेंटेज ही अच्छा करना है। जिनको मेरे बारे में नहीं पता, आप सभी मुझे जानते हो, मेरा नाम आदित्य रंजन है। मैंने एसएससी सीजीएल 2019 में, 2018 में प्री में 50/50 मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों में स्कोर किया है। और मेरा जो सीजीएल 2019 में मेंस का स्कोर है वो 190 आउट ऑफ 200 है, रॉ स्कोर है। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 में उसका मान। प्रति 100 में उसका मान कितना है? जैसे बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए परसेंटेज की क्लास 1 है। प्रति 100 में प्रतिशत का मान कितना होता है? अगर मैं आपको बोलूँ कि 10% की बात कर रहा हूँ मैं, 10% कितने के बराबर होता है? आपने कहा कि ये 10% जो है वो प्रति 100 का मान बताना है मुझे। यानी प्रति 100 का मतलब 10 जो है वो प्रति 100 में कितना है, ठीक है। आपको अगर कुछ भी नहीं आता परसेंटेज में, तो आप ये देखो कि ये जो परसेंटेज का साइन है, जब ये हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। जब ये परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। यानी ये 1 0 से 1 0 गया तो आपका 1/10। ये 1/10 क्या है? तो ये इसका फ्रैक्शन मान है। गुड मॉर्निंग सभी को। बात करेंगे 20% की। जिन्होंने अभी तक आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप सभी क्लास को लाइव देख सकते हैं। सभी आ जाइए। तो 20% का मान का बात करेंगे तो 20% प्रति 100 में कितना है? जी हाँ दोस्तों, 20% प्रति 100 में कितना है? यानी जो 20 है वो प्रति 100 में कितना है? तो 20/100 बराबर 1/5। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए, तो 20% की बात करेंगे। अगला 1% हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि एग्जामिनर आपको 11 सही 1/9% बोलता है और पूछता है कि ये फ्रैक्शन में कितना है। तो 11 सही 1/9% जो हो गया वो फ्रैक्शन में हो जाएगा आपका 1/9। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम कैसे जा रहे हैं, फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में जाएंगे, ये हम अभी देखते हैं कि अगर किसी परसेंटेज को, प्रतिशत को हमें फ्रैक्शन में भिन्न में बदलना है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात जो यहाँ आपको नोटिस करनी है वो क्या है? देखिए, मान लीजिए कि पहला है आपका टाइप 1। देखिए टाइप 1 क्या है? कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। प्रतिशतता को फ्रैक्शन में बदलें, और कैसे बदलेंगे वो जरा हम देखते हैं। पहला टाइप अपना हो गया कि परसेंटेज को बदलिए, किस में बदलिए? फ्रैक्शन में बदलिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 10% है। पहला एग्जाम्पल बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एग्जाम टारगेट है हमारा, हमें उस एग्जाम को पूरा करना है। तो एक बार अच्छे से देखेंगे आप। 10% का मान हमसे बताना है। 10% फ्रैक्शन में कितना है? ये परसेंटेज है, फ्रैक्शन में कितना है? मैंने आपको क्या कहा कि इस जो प्रतिशत है उससे आप इसको भाग कर दें, यानी 10 है, जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आएगा?
100 हो जाएगा। 1 0 से आपका 1 0 गया, ये हो जाएगा 1/10। समझ में आ रहा है आपको? 1/10। दूसरा बात करेंगे, मान लीजिए कि 20%, फ्रैक्शन में बदलना है, बट्टे में बदलना है, तो 20% का मतलब क्या हो गया? 20 आपने 20 लिखा, प्रतिशत आप नीचे भाग लेकर आइए, और 20 100 को काटेगा 5 बार में, यानी ये हो जाएगा आपका 1/5। ठीक है, बात करते हैं यहाँ 40% की। तो 40% को जरा गौर से देखिए, 40 आएगा, प्रतिशत हटा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 0 से 0 गया आपका, 2 से 12 5 बार में, यानी ये जो हो गया बट्टा हो गया 2/5। क्लियर है? यानी परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में कैसे बदल रहे हैं, एक बार फिर से देखिए आप। प्रतिशत का जब साइन आप हटाते हैं तो नीचे बट्टे में 100 आ जाता है, और वो इसको कट करेगा तो आपकी वैल्यू 1/10 हो जाएगी। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? अब बात करते हैं, कुछ ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होते हैं, तो हम उनको कैसे बदलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 प्रतिशत है, हमें बदलना किस में है? इसमें हमें इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है। तो एक बार आप देखिए, 12 दूनी 24 और 1 25/2, आप इसको लिख सकते हैं 25/2। बोलिए, जब आप ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? नीचे आएगा 1/100। कोई समस्या किसी स्टूडेंट को? 25 से आप काटो यहां पर 4 बार में, तो ये हो जाएगा 1/8। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि 12.5% जो है वो 1/8 के बराबर है। 12.5% 1/8 के बराबर है। क्लियर है? चलिए, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, ये प्रतिशत कितने के बराबर है? तो 11 9 99 और 100, 11 1 99 और 100 बटे में आएगा हमारा 9। ठीक है, और ये आपको पता है कि जब प्रतिशत का ये जो साइन है ये जब हटता है तो नीचे आता है बटे 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना। मैं आपको बोलूँ आप 5% हो तो आप 100 में कितना हो, यानी 5 हो। मैं आपको बोलूँ 10% हो, यानी 100 में कितना हो, तो आप 10 हो। मैं आपको बोलूँ 11 सही 1/9% हो तो आप 100 में कितना हो, यानी आप उसका 1/9 भाग हो। एक एक छोटी छोटी बात आपको बताएंगे बिल्कुल आगे कि ये 9 क्या है, 1 क्या है, आगे आप इसको और कैसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, सभी चीज़ों को देखेंगे आप। तो 11 सही 1/9 का आपको क्या हो गया? 1/9 इसका फ्रैक्शन मान हो गया। मान लीजिए एग्जामिनर आपको 12 सही 1/2% देता है और तब पूछता है कि बताइए इसका बट्टे में फ्रैक्शन में मान कितना होगा। तो आपने कहा 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे कितना आएगा? 100 आएगा, और जब ये 100 जाएगा तो ये काटेगा आपको 4 बार में, तो ये 1/8 हो जाएगा, जो ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बता रखा है। क्लियर है? इसी तरीके से अलग अलग परसेंटेज के बारे में एक बार आप देखिए। जैसे मान लीजिए कि कल के दिन आपको कहता है 50%, 50%। अब 50% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? बड़े ध्यान से समझिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तो 50 का मतलब क्या हो गया? 50 प्रतिशत हटेगा, नीचे कितना आएगा? 100, और ये जब आपको काटेगा तो काटेगा 1/2 भाग में। क्लियर है? जल्दी से बताइए। चलिए नेक्स्ट आप देखिए 16 सही 2/3, जो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो 16 सही 2/3 देखते हैं। प्रतिशत है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। 16 3 के 48 और 2 कितना हो गया बताओ बच्चों? हो गया आपको 50। नीचे कितना आ गया भाई? 3 आ गया। और आप जब परसेंटेज को हटाएंगे तो परसेंटेज में आपका ये कट जाएगा, तो 50 से 2 बार में कटेगा, यानी ये 1/6 के बराबर। तो अगर हम बात करते हैं कि 16 सही 2/3% किसके बराबर है, तो वो 1/6 के बराबर है। ऐसे ही बहुत सारे प्रतिशत को आप फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, और उसी तरीके से आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं। तो आपको जो एक बात नोट करनी है वो आपको ये नोट करनी है कि जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आप 100 से गुना करेंगे। बिल्कुल देखिए, हर जगह परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आप 100 से भाग करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको 40% निकालना है और आपको इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा? 40 और बटे 100, यानी ये हो जाएगा 2/5। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में आएंगे हम 100 से भाग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है, जो बहुत कंफ्यूजन रहता है आपके माइंड में, वो रहता है कन्वर्ट करना है। किसको करना है? बट्टे को करना है। किस में करना है? फ्रैक्शन में। तो कन्वर्ट
सॉरी परसेंटेज में, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब किसी फ्रैक्शन में आप बदलना चाहते हैं, किस में बदलना चाहते हैं? परसेंटेज में। आपके जीवन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे कि 1/2 कितना होता होगा, 1/3 कितना होता होगा, अगर किसी को 3 रुपए मिले और उसमें से मुझे 1 मिले तो मेरा हिस्सा कितना बना। घर में 4 लोग हैं, 4 रुपए हैं, उसमें मेरे पास 1 रुपए है तो मेरा हिस्सा कितना बना परसेंटेज में। अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, एग्जाम में 500 नंबर का पेपर है, आपके 400 नंबर आए तो आपका परसेंटेज कितना हुआ। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे कि हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं पहले बताऊं आपको, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि 1/1 बताओ कितना प्रतिशत हुआ। तो आपने कहा कि सर आपने मुझे बताया था, देखो ये आप सिस्टम ध्यान रखो, परसेंटेज हो गया और ये फ्रैक्शन हो गया। जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं तो आप 100 से भाग करते हैं, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड बाई 100, और जब आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में आते हैं तो आप 100 से क्या करते हैं? गुना करते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को कि जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाइएगा, आपको भाग देना है 100 से, और जब आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में आइएगा तो आपको 100 से गुना करना है। इतना क्लियर है आपके माइंड में? तो बस अब नेक्स्ट देख रहे हैं यहीं पर कि मान लीजिए कि आपको 1/2 जो कि एक फ्रैक्शन है और आपको बताना है कि ये परसेंटेज में कितना है। तो मैंने अभी क्या कहा कि जब आप बट्टे से जाओगे, किस में जाओगे? प्रतिशत में जाओगे, तो आप 100 से गुना करोगे, यानी 100 को गुना करो जब ये, तो कितना हो जाएगा? 50, यानी ये हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा? 50%, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कि आप 1/4 का बताना चाहते हैं कि 1/4 एक फ्रैक्शन है, परसेंटेज में इसका मान कितना होगा। तो परसेंटेज में जो इसका मान होगा वो होगा 1/4 इंटू 100, यानी ये हो जाएगा आपको 25%। एक बात हमेशा समझ लीजिए कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो पूरी की पूरी अरिथमेटिक आपकी इनकम्प्लीट हो जाएगी और आपको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आएगी, चैप्टर समझने में काफ़ी दिक्कत आएगी। फिर चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन की किताब पढ़ें, किसी राइटर की किताब पढ़ें, एग्जाम में आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो पूरी के पूरी अरिथमेटिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए परसेंटेज का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि चलो 1/4 हो गया, हो सकता है 1/5 भी हो जाए। अब 1/5 प्रतिशत में कितना है? तो 1/5 को आप फिर से कितने से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। आप बताएंगे ये जो है ये 20% के बराबर है। समझ रहे हैं आप कि जब हमें बट्टे से प्रतिशत में जाना है, हम हर जगह 100 से गुना कर रहे हैं। आपके मन में विचार आया कि मुझे एक बार 1/6 का पता करना चाहिए कि 1/6 प्रतिशत में कितना होता है। कोई बात नहीं, कट नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ काटो 2 से 3 बार में, इसको काटो 50 बार में। 50/3 कितना आया आपका? 50/3। अब 50 को आप भाग करिए तो आपका आ जाएगा 16.2/3%। 16.2/3%। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि आपको मन में इच्छा हुई कि मुझे 1/7 का प्रतिशत मान पता करना है कि 1/7 प्रतिशत में कितना होता है। तो 1/7 इंटू 100 आप देखिए एक बार कितना हो गया। आप इसको डिवाइड करें तो 14.2/7%, ठीक है। क्योंकि 100 जो है आप 7 से जब आप काटिएगा तो ये 14 बार में कितना देगा? 98 दे देगा, ठीक है। और शेष कितना बचेगा? शेष आपका बचेगा 2। तो यहां पर हम वही लिखते हैं, देखिए यहां पर हम क्या लिखते हैं समझिएगा। 7 100 को कितने बार में काट रहा है? 14 बार में काट रहा है। शेष उसका जो बच रहा है, रिमाइंडर जो उसका बच रहा है, वो कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, और नीचे जिससे डिवाइड किया आपका वो लिख दोगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए एक और, जैसे आप देखिए यहां पर आप इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। मान लीजिए आपके मन में इच्छा हुई कि 1/7 नहीं, अब मुझे 1/8 का पता करना है कि प्रतिशत मान कितना हुआ। कोई बात नहीं, पहले आप 4 से काटिए इसको 2 बार में, फिर 4 से काटिए 25 बार में। जब कट जाए चीज़ें तो काटने की पूरी कोशिश करें। जब दिखे कि वो नहीं कट रही हैं तो उसको वहाँ पर छोड़ दें। अब आपको पता चल गया 25/2। आप यहाँ साइड में भाग करिए 25 को, किससे भाग करिए? 2 से भाग करिए, और देखिए कि ये कितने बार में जा रहा है। 2 एकम 2, कहानी खत्म, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 1 आ गया। भाग कितना करने पर 1 आ गया आपका, शेषफल 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, और कितना इसका कोशेंट हो गया? 12 हो गया। तो जो कोशेंट होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, जो बच जाता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जितने से हम भाग करते हैं वो यहाँ लिखते हैं,
ठीक है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है। तो अगर हम बात करें 1/8 के बारे में, तो 1/8 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है? 12 सही 1/2 प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उसी तरीके से, मान लीजिए 1/9 के बराबर में कि 1/9 प्रतिशत में कितना है। तो 1/9 को प्रतिशत में बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 100 से गुना करना पड़ेगा। आपको पता है कि जो 100 से है ये 9 भाग नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ लिमिट तक कर पाएगा। तो 11 बार में देखिए, हाँ भाई 11 बार में कट जाएगा, यानी क्वोशिएंट जो होगा वो कितना होगा? 11 होगा, क्योंकि 11 9 99। शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। तो आप 1 को ऊपर लिखेंगे और नीचे लगा देंगे 9, तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि आपको 1/10 पता करना है, 1/10 को आप 100 से गुना कर रहे हैं, 0 से आपका 0 गया और ये हो गया आपका 10%। इसी तरीके से आपको 1/11 का पता करना है, 100 से करना है, तो आप क्या करेंगे? 100 को भाग करेंगे। देखिए फिर से यहाँ पे आप किसको भाग करेंगे? 100 को भाग करेंगे। कितने से भाग करेंगे? 11 से करेंगे। 9 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा? 99। एक शेषफल बचेगा आपका। तो जो 9 आया वो क्या आया? हमारा क्वोशिएंट। 9 इज द क्वोशिएंट, वी विल राइट द क्वोशिएंट हियर। ओके, 1 is the remainder, we will write the remainder at the top, and we will write the divisor at the bottom. So 9 whole 1/11% is the required fraction, is the required percentage of the fraction 1/11. I hope you are understanding it better. So when we want to convert percentage into fraction, we have to divide it by 100, and we want to convert fraction into percentage, we have to multiply it by 100. क्लियर है? अगर आप प्रतिशत से बट्टे में जाना चाहते हैं, फ्रैक्शन में जाना चाहते हैं, आपको 100 से भाग करना है। ये चीज़ आप लिख लीजिए बार बार मन में। और अगर आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना चाहते हैं, आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। बहुत अच्छे, सभी के उत्तर आ रहे हैं। तो बात करते हैं अपना कुछ और फ्रैक्शंस को क्या करते हैं। चलिए देखते हैं कि कुछ और फ्रैक्शंस को क्या हम बदल सकते हैं। ठीक है, कुछ और बेहतरीन तरीके से जो फ्रैक्शंस आ गए उनको हम कैसे करेंगे। ठीक है, कुछ और बेहतरीन तरीके से फ्रैक्शंस आए तो हम उनको कैसे करेंगे, एक बार अपना देखते हैं। कन्वर्ट सम मोर स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस हो गए जिनको हमें किस में बदलना है? प्रतिशतता में बदलना है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे सिंपल सा बात बोलूं कि मान लीजिए कि मुझे 1/2 को आप बताइए प्रतिशत में कितना होगा। आपने कहा सर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, यानी ये हो जाएगा दोस्त मेरे 50% के बराबर। ठीक है, उसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए मुझे 1/8 का बताइए 100 से गुना करके, तो आपने कह दिया यहाँ पर कि ये हो जाएगा 12.5%, जो कि अभी हमने पीछे देखा था। ठीक है, अब मान लीजिए कि 1/8 जो है वो 12.5% के बराबर है, तो कल के दिन मैं आपसे अगर 2/8 पूछूं यहाँ पर कि 2/8 बताइए कितने के बराबर होगा, तो क्या आप 2/8 के लिए फिर से इसको 100 से गुना करेंगे? फिर आप बोलेंगे 2 से 4 बार में जा रहा है, 4 से 25 बार में जा रहा है, और तभी आप बोलेंगे 25% है। ऐसा आपको नहीं करना। बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा, सिर्फ एक स्टैंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बाद उसके मल्टीपल्स जितने आते रहेंगे हम उस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करते रहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपसे एग्जामिनर 1/8 बोलता है तो 12.5% होता है, तो कल के दिन 2/8 आ जाए, यानी 1/8 का कितना हुआ है? 2 गुना हुआ है, तो 12.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको बात? ठीक है, फिर से समझिए, कल के दिन आपसे 3/8 पूछा जाए, कल से आपसे 3/8 पूछा जाए, ये 3/8 का मान कितना है? 3 × 1/8। 3/8 का मान कितना हो गया? 3 × 1/8, यानी आप लिखेंगे यहाँ पर 3। 1/8 आपको पता है कि परसेंटेज में 1/8 का मान जो होता है वो 12.5% होता है, यानी 12 सही 1/2% होता है। तो आप 12 सही 1 का 3 गुना कर रहे हैं। अब ये 3 गुना आप कैसे करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई होगा उसको समझिए। मान लीजिए कि आप इसको गुना करना चाहते हैं, तो देखिए 12 को पहले करिए 3 से गुना, आप लिखिएगा 36। ठीक है, फिर 3 को करिए 1 से गुना, हो जाएगा आपका 3 और बटे में हो जाएगा 2। बड़े अच्छे तरीके से समझना। अभी
लेकिन आपने जब पढ़ा होगा फ्रैक्शन के नियम, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो अंश है यानी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा रहे। ऐसा संभव नहीं है कि आप जो है न्यूमरेटर को बड़ा रखो डिनोमिनेटर से, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। तो कम करेंगे, जी हाँ बिल्कुल। तो एक पल के लिए आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, ये 36 सही 3/2 का 36 सही 3/2 के बारे में आपसे एक बार डिस्कस की जाती है, और वो बात देखिए ज़रा अच्छे से। आप जब लिखते हैं ना 36 सही 2/3 या 3/2 है आपका, 36 सही 3/2, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 36 प्लस 3/2। बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा आप। इसका मतलब होता है 36 प्लस 3/2। कल के दिन आप 12.5 लिखते हैं, 12 सही 1/2। तो ये 12 सही 1/2 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 12 प्लस 1/2। क्लियर है? 12 प्लस 1/2। आप 11 सही 1/9 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 11 प्लस 1/9, यानी जो 1/9 है ये जो है ना, दोनों अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करके देखें तो ये इसी के बराबर है। उसी तरीके से अगर हमें यहां पर देखना है, किसको देखना है, 36 सही 3/2 को देखना है, तो हमने 36 तो लिखा ही लिखा और 3/2 लिखा। अब आपको दिख रहा है कि ऊपर का जो मान है वो नीचे वाले मान से ज्यादा है, हमें उसे कम करना पड़ेगा। यानी आप 3 में भाग देंगे, किससे देंगे, 2 से देंगे। जब आप 3 में भाग देंगे 2 से, तो आपको पता है एक बार में 2 आएगा, शेषफल बचेगा 1। यानी आप ये 3/2 को कैसे लिख सकते हैं? तो 3/2 को आप 1 सही 1/2 लिख सकते हैं, जहां 1 इसका क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया, 1 इसका रिमाइंडर हो गया, 2 डिवाइजर हो गया, और ये आपका 36 रहा। तो बड़े अच्छे तरीके से समझिए। फिर से आप इसको 36 लिखेंगे, 1 सही 1/2 को हमने आपको बताया कि 1 प्लस 1/2 लिखो, यानी 36 में 1 जमा कर दीजिए, तो 37 सही 1/2, 37 सही 1/2। तो कल के दिन आपसे एग्जामिनर पूछता है, देखिए क्या क्या पूछता है, एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए, आपके बोर्ड के सामने है। चलिए यहां देखिए, समझेंगे बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लीजिए कि अपना 1/11 है, क्या है, फ्रैक्शन है। मुझे बताना है कि तुम परसेंटेज में कितना हो। मैंने इसको गुना करके बताया कि 100 से जब हम गुना करेंगे तो तुम 9 सही 1/11% आओगे। कल के दिन मैंने कहा कि आप 2/11 मुझे बताओ कि 2/11 कितना है। तो 2/11 के लिए आपको वापस से 100 से गुना नहीं करना, आपको 2/11 के लिए इसी संख्या में 2 से गुना कर देना है, क्योंकि 2/11 का मतलब क्या होता है कि ये 2 × 1/11 है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो 2 × 1/11 यानी इसी चीज को मुझे कितने से गुना करना है, 2 से गुना करना है। ठीक है, तो यहां पर जब मैं 2 से गुना करूंगा तो बताइए 2 × 9 कितना हो जाएगा, 18। 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2/11। समझ रहे हैं बात को? अब कल के दिन मुझे 3/11 पता करना है, 3/11 पता करना है, यानी मुझे 3 × 9 सही 1/11 बताना है। ठीक है, तो 3 × 9 कितना हो गया, 27। 3 एकम 3 कितना हो गया, 3/11, यानी 27 सही 3/11%। 27 सही 3/11। ये आपके एक एक सेकंड बचाएंगे एग्जामिनेशन में। कल के दिन आपको 4/9 आ जाए, कोई ऐसी फ्रैक्शन आ जाए जिसको आपको प्रतिशत में बताना हो, जैसे मान लीजिए 4/9 हो और वहां पर आपको प्रतिशत में बताना हो, तो आप ऐसा ना करें कि वहां पर आप कर रहे हैं ऐसे एग्जाम में बैठ के कि 4/9 परसेंटेज को गुना करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। फिर आप सोच रहे हो 400/9, ठीक है, फिर 400 में आप 9 से यहाँ साइड में भाग दे रहे हो कि ये रहा 400, ये रहा 9, 9 चौके हो गया आपका 36, 40 आ गया, फिर 9 चौके हो गया 36, फिर 4 आ गया, आपने कहा जो 44 यहाँ रखेंगे, 4 शेषफल बच गया ऊपर रहेगा, 9 से भाग दिया था नीचे रहेगा। इस तरीके से आप उत्तर बताओ। ऐसा नहीं करना परीक्षा में, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है, अभी जस्ट आपको ये बात पता चली है कि 1/9 जो होता है वो होता है 11 सही। देखिएगा, ठीक है, चार बटे 9। ठीक है, तो आपको पता चला कि 1/9 जो होता है वो कितना होता है, 11 सही 1/9 होता है। ठीक है, ये प्रतिशत के बराबर है। तो 2/9 कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। 2/9 होगा 11 दूनी 22, 1 को 2 से गुना करेंगे 2/9,
प्रतिशत। उसी तरीके से 4/9 कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, तो 11। इसका 4 गुना बताइए, होगा कि नहीं होगा? यानी 4 × 11 कितना हो गया? 44, और 4 × 1 कितना हो गया? 4/9। तो आपको भाग ना करना पड़े, ऐसा ना करना पड़े कि आप 400 को 9 से भाग दे रहे हैं और फिर आप इतना लेके आ रहे हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा डिटेल में समझे तो मैंने यहां पर क्या किया है समझिएगा बड़े ध्यान से। 4/9 जो हो गया वो हो गया 4 × 11 सही 1/9। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि 4 तो गुना रखेंगे ही रखेंगे, 11 सही 1/9 का मतलब क्या होता है? 11 जमा 1/9। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखें, बैंकिंग के एग्जाम के इसके ऊपर क्वेश्चंस आए थे। यानी आप 4 × 11 कर रहे हैं वो 44 हो रहा है, और 4 × 1/9 कर रहे हैं वो 4/9 हो रहा है। यानी 44 जमा 4/9, तो आप ऐसा कह सकते हैं 44 सही 4/9। क्लियर है? बताइए। चलिए, अब जैसे छोटे छोटे फ्रैक्शंस हो गए, थोड़े बहुत आपको और ध्यान देने हैं, थोड़ा अपना लेवल को और बढ़ाना है। मान लीजिए कि कल के दिन आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि 5/8 जो है वो बट्टे में है, प्रतिशत में बताओ कितना होगा। 5/8 बट्टे में है, प्रतिशत में बताओ कितना होगा। यानी आपके मन में आया कि ये 5 × 1/8 करना है। पहला कदम, 5 × 1/8 कितना होता है? 12 सही 1/2 होता है। ठीक है, 12 सही 1/2 प्रतिशत। यानी 5 × 12 सही 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 12 + 1/2 प्रतिशत। ठीक है, अब यहां देखिए आप, तो 5 × 12 कितना हो गया? 60 हो गया, प्लस 5 × 1/2 कितना हो गया? 5/2 प्रतिशत। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो 60% तो 60% रहेगा ही। आपको पता है कि एक जो रूल होता है, नियम होता है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा रहे, ऐसा संभव नहीं है। तो आपको न्यूमरेटर को क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर से कम करना पड़ेगा, यानी जो अंश है उसको कम करना पड़ेगा। यानी 5 में आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। जब आप 5 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये 2 बार में कितना हो जाएगा? 4, और 1 बच जाएगा शेषफल। तो जितना से भाग होता है उसको हम क्या रखते हैं? उसको हम रखते हैं बीच में। ठीक है, बचता है जितना उसको हम रखते हैं ऊपर, और जितने से भाग दिया उसको रखते हैं हम नीचे। अब आपको 60% में 2 सही 1/2% पता करना है। आपको अच्छे से पता है कि ये 60% है और 2 सही 1% का मान है 2 + 1/2%। क्लियर है? बताएंगे तो 60 में 2 को जोड़िए 62% प्लस 1/2%, तो ये हो जाएगा 62 सही 1/2%। बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताया। अब एक लाइन में आप इसका उत्तर कैसे दोगे आप वो भी जानो। एक लाइन में आप इसका उत्तर कैसे दोगे वो भी जानो, अच्छे तरीके से समझो। मान लो आपको एग्जामिनर ने 5/8 पूछा था। आपने कहा कि 5 × मुझे कितना करना है? 12.5 करना है। 5 × मुझे कितना करना है? 12.5% करना है। 12 पचे हो गया आपका 60 और 5/2। 12 पचे कितना हो गया? 12 × 5 हो गया आपका 60। 5 × 1 हो गया 5/2, यानी 60 सही 5/2। ये इसको 2 बार में काटेगा और वो 2 इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा 62। और जब ये 2 बार में काटेगा तो शेषफल बचेगा 1, यानी 65 सही 1/2% आ जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए 5/8 ना हो, कल के दिन ये हो सकता है कि 7/8 हो। ठीक है, और तब आपसे पूछे कि बताओ ये प्रतिशत में कितना है। यानी आपको करना है 7 × 12 सही 1/2%। 12 × 7 कितना हो गया? 84, और ये कितना हो गया? 7/2%। कोई दिक्कत की बात? अब यहां देखिए जो 7 है वो 2 से काफी ज्यादा है, लेकिन अगर ये 2 7 को भाग करे तो वो 3 बार में काट सकता है, 3 बार में 6 तक लेकर आ सकता है। यानी 2 × 3 6 हो जाएगा। 3 बार में वो 3 इसको आप जोड़ दो, 84 में 3 दे दो, 7 87 हो जाएगा। और 3 बार में 6 तक तो कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 1/2 आप लिखेंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 7/8 जो है वो 87 सही 1/2 होगा। कोई दिक्कत की बात है बताइए? मान लीजिए एक संख्या लेते हैं हम 5/16 लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या लेते हैं हम 5/16। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है, इसको मुझे बदलना है। किस में बदलना है? परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, परसेंटेज में बदलना है। हम इसको कैसे बदलेंगे?
5/16, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले 1/16 कितना होता है, तो वो होता है 6 सही 5 इंटू 6 सही 2/3%, क्योंकि 1/16 का जो मान होता है 1/16 का मान होता है 6 सही 2/3%। आपको 5/16 बोला है, यानी 5 को गुना करना है किसके साथ, 6 सही 2/3 के साथ। अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि 5 को मुझे 6 के साथ गुना करना है, मेरा आएगा 30। 5 इंटू 2 हो गया, हमारा हो गया 10, और भाग में नीचे रहेगा 3। अब 10 को 3 कितने बार में काटेगा, 10 को 3 बार में काटेगा, और वो 3 किसके साथ ऐड हो जाएगा, इसके साथ 30 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा। 3 बार में काट चुका है, शेषफल बचेगा 1, यानी 33 सही 1/3%। ये हो गया आपका उत्तर। समझ में आई बात? ये हो गया आपका उत्तर। एक छोटी सी गलती हो गई है यहाँ पे, एक छोटा सा करेक्शन करेंगे, आप रुक जाइए। 1/16 जो होता है वो होता है 16 छक 96 2/3। ये 1/15 का मान होता है मेरे दोस्तों, 16 छक 96। 6 सही 1/4 होता है, यहां पर छोटी सी गलती हो गई है। 1/16 6 सही 1/4% होता है। 5/16 बताना है, यानी 5 इंटू 6 सही 1/4% आपको बताना है, यानी 5 इंटू 6 कितना हो गया आपका 30%। ठीक है, और 5/4 यहां पर आप ऐसे कह सकते ना, 30 सही 5/4। तो मुझे बताइए यहां पर 30 का 30 रहेगा, 5 को 4 कितने भाग में काटेगा, 1 बार में काटेगा, यानी वो 1 जो है आप इस 30 को दे दीजिए, तो ये जो 30 है वो 31 हो जाएगा, और 1/4%। आपको एकदम कंठस्थ हो जाना है, इस बात को ध्यान रखिए। सर प्लीज़ एक बार रिवाइज करा दीजिए। बिल्कुल रिवाइज करा देंगे, आप चिंता मत करिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि आपने 5/6 देख लिया, एक बार आप टेबल पे देख लो, सामने बोर्ड पर देख लो, सभी चीज़ें अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं। अब मैं आपको एक एक फ्रैक्शन वैल्यू भी बताऊंगा। अब मान लीजिए कि आपको कल के दिन बताना है 7/16। 7/16 का मतलब क्या हो गया, 7 इंटू 1/16। समझ में आ रहा है? 1/16 का मान हम कितना लिखते हैं, 6 सही 1/4% लिखते हैं। 6 सही 1/4% लिखते हैं, यानी 7 इंटू 6 कितना हो गया हमारा 42। 7 एकम कितना हो गया 7, 7/4। आपको पता है कि कभी भी ऊपर वाला जो वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं हो सकता नीचे वाले से, यानी कभी भी हमारा अंश हर से बड़ा नहीं हो सकता है। आप 7 में 4 से भाग लगाएंगे, आपका 1 बार में कटेगा, वो आप एक इसको दे दीजिए, तो ये 42 से कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, और जब 7 में 4 से भाग लगाएंगे शेषफल बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 43 सही 3/4%। तो कल के दिन अगर आपको 43 सही 3/4% भी देता है, तो आप यहां से इसको भी बता सकते हैं कि यह 7/16 के बराबर है। क्लियर है? अब एक बार मैं आपको पूरा का पूरा टेबल दिखाना पसंद करूंगा कि आप एक बार पूरा का पूरा टेबल देखिए, तो आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। अब किसी भी एग्जाम के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मैथ्स के फाउंडेशन कोर्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे। ये चीज़ें मैं शुरू में बताना भूल गया एक बार, तो आप देखेंगे कि आपको जो ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आप क्या क्या पढ़ोगे। परसेंटेज पूरा बेसिक से पढ़ोगे, फ्रैक्शंस के कंपैरिजन जानोगे, आपकी कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ठीक है, क्वांटिटी कंपैरिजन भी आपको धीरे पढ़ाया जाएगा कि अगर ए का मान बी से इतना ज़्यादा है तो बी का मान सी से कितना कम होगा, ऐसे करके, या ए से कितना कम होगा। कांस्टेंट क्वांटिटी जो प्लेइंग विथ नंबर्स जो मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है, बीच में आपके डाउट सेशंस भी होंगे। ए बी रूल के बारे में भी आप जानोगे कि ए बी रूल है क्या, ठीक है, जिससे आप सेकंड्स के अंदर आंसर दे सकते हो। ठीक है, ए प्लस बी बराबर चेंज भी हो सकता है, सक्सेसिव चेंजेस की बात करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर मेथड, आय, ठीक है, और खर्च का मेथड। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आप डाउट सेशन के, जो इनके डाउट सेशंस भी लगेंगे, फिर पॉपुलेशन के ऊपर आधारित क्वेश्चन, इलेक्शन के ऊपर आधारित क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ मिसलेनियस हो जाएंगे, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा परसेंटेज का कोर्स आपके लिए डिजाइंड है। इसको पूरा का पूरा आप करेंगे। आप सभी के लिए अभी ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ही है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज, जो आपने कहा रिवाइज कराने को। तो देखिए, अब मुझे मान लीजिए कि बट्टे में दिया हुआ है 1/1, मुझे बताना है प्रतिशत में कितना है। तो 1/1 कितना प्रतिशत हो गया? 100। कैसे पता चला? जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं तो हम 100 से गुना करते हैं। आप इसको 100 से गुना करिए, 1/1 100% के बराबर है। 1/2 को आप 100 से गुना करिए तो ये 50 बार में काटेगा, तो कितने के बराबर? 50% के बराबर। 1/3 बट्टे में है, आप 100 से गुना करिए तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3% के बराबर। क्लियर हो रहा है? ठीक है, क्लियर हो रहा है। 1/4 को जरा आप देखिए, तो 1/4 जो हो गया वो कितने के बराबर? फिर से आप इसको 100 से गुना करिए तो 1/4 25% के बराबर। 1/5 कितना हो गया? 100 से गुना करिए तो 1/5 जो हो गया वो आपको 20 बार में काटेगा, यानी ये 20% के बराबर। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12 सही 1/2%। 1/9 11 सही 1/9% और 1/10 10% के बराबर। इसके अलावा 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 16 17 18 19 20, ये 20 तो मान ऐसे हैं जो आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करते वक्त आपको ध्यान रखना है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, एनटीपीसी की कर रहे हैं या रेलवे या किसी एग्जाम की कर रहे हैं, तो आपको इतने बात को ध्यान रखना होगा कि मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलना है। मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए कुछ नहीं करना। कल के दिन मुझे 1/15 बोले या 1/16 या 1/17 बोले तो मुझे क्या करना है? 100 से गुना कर देना है। 17 से 5 बार में जाता है, इसलिए यहाँ 5 लिखा हुआ है, 85। बचा कितना शेषफल? 15 और नीचे आ गया 17। जैसे मान लीजिए 1/13 इंटू आपको 100 करना है। 100 से भाग करिए 13 में, 13 7 91, 91 तो यहाँ रहा 7, 91 के अलावा 9 बच गया आपको 100 में, तो 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13%। समझ में आ रहा है बात? अब इसी बात पे हम जानेंगे कि अगर मान लीजिए आपका 1/1 100% के बराबर, तो 1/2 50% के बराबर। अब देखिए यहाँ पे, यहीं से मैंने आपको कहा था कि अगर आपका 1/7, चलिए मान लीजिए हम 1/7 को पिक करते हैं और थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। गौर से देखिए, 1/7 कितने प्रतिशत के बराबर है? यहां पर देखिए 1/7 14 सही 2/7 के बराबर है। 14 सही 2/7% के बराबर है। कल के दिन एग्जामिनर आपसे पूछता है 2/7 का मान बताइए, तो आपको क्या करना है? इस 14 में 2 से गुना करिए, 28 हो गया। 2 में 2 से गुना करिए, 4 हो गया, और 28 सही 4/7%। कल के दिन आपसे पूछा जाए 3/7 का मान बताइए, तो 1/7 14 सही 2/7 है, तो 3/7 कितना होगा? 14 × 3 हो जाएगा 42, 2 × 3 हो जाएगा 6/7%। अभी भी देखिए अंश जो है वो छोटा ही है हर से, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? बहुत अच्छे आप सभी के आंसर्स आ रहे हैं। 3/7 के बाद अब आप देखिए 4/7। ठीक है, 4/7 का मतलब क्या हो गया? 14 में 4 से गुना करिए, कितना हो गया? 56। 2 में 4 से गुना करिए, हो गया 8/7। अब यहाँ एक दिक्कत ये आ चुकी है कि ये जो 8 है वो 7 से बड़ा है। 8 जो है वो 7 से बड़ा है। तो अभी मैंने आपको इसका सॉल्यूशन दिया। मैंने क्या कहा कि क्या 56 सही 8/7 को आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 56 जमा 8/7 है? बोलिए, यानी आप इसको लिख सकते हैं 56 प्लस 8/7 को 1 सही 1/7, 56 जमा 1 57 सही 1/7%, ये इसका मान हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे ही आपको 20 तक पूरा का पूरा टेबल ध्यान रखना है। किसी भी हाल में 1/1 1/2 1/3 1/4 करते हुए आपको 1/20 तक पूरा का पूरा टेबल जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और परसेंटेजेस के बारे में जिनको आप फ्रैक्शन में बदलेंगे। वापस से फिर एक बार लेकर चलते हैं आपको कि कुछ अच्छे परसेंटेज हो गए जिनको आपको बदलना है किसमें? फ्रैक्शन में। कन्वर्ट सम मोर स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस some more percentage into fractions। अच्छे से समझिएगा। अब मान लीजिए कि कल के दिन आपको एग्जामिनर जो है वो बोलता है कि 125% है,
बट्टे में कितना होगा। बड़े अच्छे से समझिए, 125% है, ये बट्टे में कितना होगा। आपने कहा देखो इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ये कि ये 100% तो है ही है, प्लस 25% ज़्यादा है, 100 प्लस 25% के बराबर है। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ 100 के लेकर चलिए, क्योंकि किसी मान को जब आप 100 के पास लेकर चलेंगे तो आपको उसको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। इस बात को समझिए। अब एक बात बताइए, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं 100% हूँ, तो यानी 100% जो बट्टे में होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। 200% 2 के बराबर, 300% 3 के बराबर, 400% 4 के बराबर। अब ये कैसे हुआ? 100% मैंने कहा आपको कि 100% कितने के बराबर होगा। आपने कहा कि ये 100 तो 100 रहेगा ही रहेगा, जब ये प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 से भाग होता है, यानी ये इसको काटेगा तो शेषफल हमारा 1 आएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है 100% 1 के बराबर, 200% 2 के बराबर, 300% 3 के बराबर। अब मान लीजिए कि आपको पूछता है 125% किसके बराबर होगा, तो आपने कहा कि ये 100 जमा 25% के बराबर होगा, यानी ये जो होगा वो होगा 100% प्लस 25%। आपको पता है कि 100% कितने के बराबर होता है, बट्टे में 1 के बराबर होता है फ्रैक्शन में। और 25% आपको पता है कि 25 का मतलब कितना हो गया, 25/100, यानी ये 1/4, 1/4। तो 1 जमा 1/4, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1 सही 1/4, या अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/4, 4 एकम 4 प्लस 1 5/4। तो ये जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 5/4। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे जरा अच्छे से समझिए, फिर से समझिए आप इसको। यहां पर आपने कहा 125%, यानी ये हो गया 100% प्लस 25%। जो 100% होता है वो 1 होता है, 25% का मतलब 1/4, तो ये हो जाएगा आपको 5/4 के बराबर, ठीक है। कल के दिन हम आपको कहे 150% जो है वो बट्टे में कितना होगा। अब 150% को बट्टे में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि ये 100% है प्लस ये 50% है। 100% का मान जो होता है वो 1 होता है, और 50% का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो जब आप 1 में 1/2 को जमा करेंगे तो ये 3/2 आएगा। समझ में आ रहा है बात आपको? यानी 150% जो होगा वो किसके बराबर होगा, 150% 3/2 के बराबर होगा। एक बार अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लिखकर मुझे बताएं, ठीक है। उसी तरीके से एग्जामिनर कल के दिन आपसे पूछे कि 106 सही 2/3% बताओ ये कितने के बराबर मान होगा। एक बड़ा सा संख्या आपको दे दे और तब आपसे पूछे कि बताइए ये इतना बड़ा परसेंटेज है तो ये कितने के बराबर है मान, इसका क्या है फ्रैक्शन में वैल्यू। आपने कहा कि 106, यानी ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 6 सही 2/3 ज्यादा है, ठीक है। 106 का मतलब क्या हो गया, 100 जमा 6 सही 2%। 100% के लिए आप बोलते हैं कि ये 1 हो गया, और 6 सही 2/3%। जरा आप टेबल को देखें तो 6 सही 2/3% कहाँ पर है, ये रहा 6 सही 2/3%, और 6 सही 2/3% किसके लिए होता है, 1/15 के लिए होता है। आपको ये टेबल जरूर ध्यान रखना है। जब तक आप ये टेबल ध्यान नहीं रखेंगे आपको समस्या आएगी बिल्कुल सॉल्व करने में। तो ये 1/15 के बराबर होता है। 1 जमा 1/15 यानी ये हो जाएगा 16/15। समझ में बात आ रहा है आपको कि ये कितने हो जाएगा, 16/15 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको एक नया फ्रैक्शन दिया जाए और बोला जाए कि बताइए आप 137 सही 137.5% का मान बताएं, कितने में बताएं, बट्टे में बताएं। आपने कहा कि ये 100% हो गया प्लस 37.5%। 100% का मान जो हो गया वो 1 हो गया, और ये 37.5% आप कैसे लेकर आएंगे, ठीक है। 37.5% आप कैसे लेकर आएंगे, तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 37.5 को आप लिखे, ठीक है, 37.5 और प्रतिशत को घटा दें नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप इसको भाग करें तो आपको आएगा 3/8। नहीं तो आपको प्रैक्टिस ये करना पड़ेगा कि 12.5% जो होता है वो आपको 1/8 के बराबर, 25% 2/8 के बराबर, और 37.5% 3/8 के बराबर,
ठीक है। तो यानी जब हम 37.5% की बात करेंगे तो 1 जमा 3/8 यानी ये जो मान होगा वो होगा 11/8 के बराबर, ठीक है। तो 137.5 जब आपसे बोले तो वो जो मान होगा वो आपको कितना होगा, जल्दी से बताइए, 11/8 के बराबर, ठीक है। तो अब ये चीज़ें परसेंटेज पर आप एक तरीके से कैसे बिगनर बनोगे, ठीक है, कैसे आप पूरे तरीके से समझोगे, ये आधारित है आपके 3 फंडामेंटल्स पे। क्या है? पहला, बड़े अच्छे तरीके से आप इसको देखिए, ये जो है ना, ये 3 सीढ़ी है प्रतिशत के लिए, और ये तीनों सीढ़ी जो है वो आपस में काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा जितना, उतना ही आपका टाइम बचेगा, और जितना आपका टाइम बचेगा आप सिलेक्शन के नज़दीक उतने जाइएगा। आपको नींद में भी पता होना चाहिए कि 1/4 जो है वो 25% के बराबर है, तो 2/4 होगा वो 50% होगा, 3/4 75% होगा, 4/4 100% के बराबर होगा। आपको नींद में ही पता होना चाहिए कि 1/14 बोले यानी 7 सही 1/7%, 2/14 बोले यानी 14 सही 2/7%, 3/14 बोले तो 7 में गुणा करना है 3 से यानी 21 सही 3/7%, 4/14 बोले तो 7 चौके 28, 28 सही 4/7%, 5/14 बोले 35 सही 5/7%। आपको इतने नींद में भी आने ज़रूरी हैं। परसेंटेज आपको जितना ज़्यादा याद रहेगा, जितना ज़्यादा आप इस फ्रैक्शंस के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका टाइम बचेगा और उतने करीब आप सिलेक्शन के जाओगे। तो पहला फंडामेंटल आपको ये करना है, जो आपको काम करना है वो ये है कि आपको 1/1 से लेके आपको 1/20 तक पूरा का पूरा प्रतिशत जो है वो प्रैक्टिस करना है। 1/1, 1/2, 1/3, इसके अलावा भी कुछ सर्टेन परसेंटेज होते हैं, जैसे 1/24 हो गया, 1/25 हो गया, ये भी पेपर में पूछा जाता है, तो हम उनको भी देखेंगे। अब एक बात देखते हैं, ठीक है, आपने टेबल देख लिया है, अब कुछ और फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बदलेंगे, लेकिन कुछ लाजवाब फ्रैक्शंस, और उनके तरीके क्या होंगे। जैसे मैं आपको कुछ बात सिखाने जा रहा हूँ, बड़े पेशेंस तरीके से आप उसको समझिएगा, थोड़ा सा पेशेंस आपको चाहिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कल के दिन कहा 12/7, समझिएगा बात को अच्छे से। मैंने कहा 12/7, अब ये बट्टा है, ठीक है, ये क्या है, एक बट्टा है। मुझे इसको किसको बताना है, मुझे इसको परसेंटेज में बताना है कि तुम परसेंटेज में कितना हो गए। आपने कहा सर 12 जो है वो 7 से ज़्यादा दिख रहा है, इसको हम भाग कर देते हैं, तो ये मुझे दिख रहा है 1 सही 5/7, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 जमा 5/7। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए। 1 समा 5/7, आपको पता है कि मुझे इसको कितना बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। अगर 100% 1 के बराबर होता है तो क्या 1 जो है वो 100% के बराबर होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। तो ये जो 1 है वो परसेंटेज में जब आप बदलिएगा तो ये 100% के बराबर, ठीक है। अब आप मुझे प्यारे दोस्तों देखकर बताइए, 1/7, 1/7 कितना होता है, 1/7 14 सही 2/7, तो 5/7 कितना हो गया, यानी 5 × 14 सही 2/7%, यानी 100% तो हो गया, प्लस 5 × 14 70, 5 × 2 10/7। 100% को आप 100% रहने देंगे, ठीक है, और यहाँ 10 में आप 7 से भाग करिए, एक बार में जाएगा, वो आप इस 70 को ट्रांसफर कर दीजिए, 71 हो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 3, तो 71 सही 3/7, यानी 171 सही 3/7%। ये किसका मान हो गया, ये 12/7 का मान हो गया। 12/7 का मान आपका हो गया 171 सही 3/7%। इस बात को क्लियर है आपको। फिर से देखिए, 12/7 का मतलब 1 जमा 5/7, 1 जमा 5/7, ये जो 1 है वो परसेंटेज में 100% के बराबर होगा, और 5/7 आपको पता है कि 5 को गुना करना है 14 सही 2/7 के साथ, यानी ये जो होगा 71 सही 3/7, यानी 171 सही 3/7। तो कल के दिन आपको अगर 11/8 पूछ दे, बड़े अच्छे तरीके से समझिए, कल के दिन आपसे 11/8 पूछा जाए कि 11/8 किसके बराबर होगा, तो आप देखिए
11/8 को आपको किसको बदलना है? आपको 11/8 को बदलना है परसेंटेज में, प्रतिशत में। तो आप क्या बोलेंगे? 11 8 से ज़्यादा है, यानी 1 सही 3/8 है। ठीक है, 1 सही 3/8 है। या आप इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 जमा 3/8। ठीक है, जब आप परसेंटेज में बदलेंगे तो आप परसेंटेज में क्या बोलेंगे? 1 जो है वो परसेंटेज के लिए 100% होता है, जमा 1/8। 1/8 यहाँ ढूंढिए। 1/8 कितने प्रतिशत के बराबर? 12.5% के बराबर। तो 3/8 यानी 3 इंटू 12.5%। 100% का 100% रहेगा, और 3 इंटू 12 सही है, कितना होगा? 12 इंटू 3 हो गया हमारा 36 सही 3/2%। जैसे आपने देखा कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, आप 3 में 2 से भाग लगा दीजिए। जब आप 3 में 2 से भाग लगाइएगा तो एक बार में कटेगा, वो एक आप इस 36 को दे दीजिए तो ये हो जाएगा 37। ठीक है, 3 में 2 से भाग लगाने पर एक शेषफल बचेगा, तो वो एक शेषफल को आप ऊपर लिख दीजिए और इसको 100 से जमा कर दीजिए। तो क्या आपका ये हो नहीं गया 137 सही 1/2%? बोलिए हाँ या ना। तो कल के दिन अगर आपसे एग्जामिनर पूछे 11/8 कितने प्रतिशत के बराबर है, तो आपको बताना है 11/8 जो है वो 137 सही 1/2% के बराबर है। ये पूछा गया सवाल है, CHSL में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। अब थोड़ी बहुत जानकारी इधर उधर की, परसेंटेज के ऊपर ही, जो नंबर उसके आसपास होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या ऐसी हो सकती है, जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि 1/10 भी एक संख्या है, 2/10 भी एक संख्या है। इसी तरीके से करते करते एक 9/10 भी आया होगा, और एक 10/10 भी आया होगा, और एक 11/10 भी आया होगा। अब आपको समझना क्या है? आपको समझना ये है कि जब ऊपर वाली संख्या अंश जो है नीचे वाली संख्या से एक कम रहे तो क्या करेंगे, और जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक ज्यादा रहे तो क्या करेंगे। यानी कल के दिन अगर हमसे सीधा एग्जामिनर 9/10 का मान पूछे, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि हम इसमें 100 से गुना कर देंगे और बता देंगे कि तुम 90% के बराबर हो। मैं आपको अभी ऐसे नहीं सिखा रहा, और आपको ऐसे सीखना भी नहीं है। आप समझिएगा बात को ध्यान से। 9/10 जो है वो कितने के बराबर है? समझिए, 10 से कितना कम है? 1 कम है, यानी 1 में से अगर हम 1/10 को घटा दें तो ये हमारा 9/10 हो जाएगा। अगर हम पूरी की पूरी संख्या, अगर मान लीजिए हमारा 1 था, उसमें ये 1 भाग कम है। देखिए 10 में इसके पास कितना भाग है? 9 भाग है, 1 भाग कम है, यानी ये पूरी की पूरी 100% में से 1/10 कम है। 100% में से कितना कम है? 1/10 कम है। अब आप मुझे बताइए, जो 1 होता है वो कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 1 जो होता है दोस्तों मेरे, वो 100% के बराबर होता है। और 1/10 कितना परसेंट के बराबर होता है? 1/10 जो हो गया, आप देखिए 10% के बराबर होता है, यानी 100% में से 10% चला जाएगा तो 90% आएगा। इसका फायदा कहां पर? अभी आने वाले फ्रैक्शंस में आप देखेंगे। उसी तरीके से आप मुझे बताइए, मान लीजिए कि मैंने आपको कहा 2/3, 2/3 बता दीजिए कि 2/3 कितना होगा। आपने कहा 3 में ये 2 भाग है, यानी 1 भाग कम है, तो ये कुल जो है वो 1 होता है 100%, उसमें से 1/3 कम है। ऐसा लिखा जा सकता है, 2/3 को 1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यानी कुल भाग 1 है, उसमें से 1/3 कम हो गया तो वो 2/3 के बराबर। आपको अच्छे से पता है कि जो 1 होता है वो कितने प्रतिशत के बराबर? 100% के बराबर। और 1/3 को जरा आप गौर से देखें तो 33 सही 1/3 के बराबर, यानी ये जो हो गया आपको 33 सही 1/3। ठीक है, अब यहां पर आपको माइनस करना हम सिखाएंगे कि आप यहां माइनस करेंगे तो आप माइनस कैसे करेंगे, माइनस का रूल क्या होना चाहिए। देखो छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, आप समझ गए तो बहुत हीरो बन जाओगे, और नहीं समझे तो भी हीरो बनोगे। कैसे बनोगे? देखो मैं आपको हूं ना समझाने के लिए। 100 में से आप 33 को घटाइए, तो आपको 100 से 33 नहीं घटाना है। ये जो संख्या है ना, 33 सही 1/3 है, यानी 33 से ज्यादा है, 33 से ज्यादा है। जब आप 100 में से 34 घटाएंगे आप इसको, क्योंकि 33 से ज्यादा है तो आप 34 घटाइए। 100 में से आपका जब 34 जाता है तो कितना हो जाता है? 66 हो जाता है। ठीक है, और 3 में से 1 को घटा दीजिए तो 2/3, ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। यानी एक बड़ा शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, कल के दिन आपको किसी संख्या को घटाना हो, समझिएगा मेरे बात को बड़े ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपको घटाना है 100 में से कितने को घटाना है? 57 सही 2/3 को घटाना है। अब आप यहां 100 में से
57 को नहीं घटाइएगा, 100 में से 57 से ये संख्या ज्यादा है यानी 58 घटाइएगा, 100 में से 58 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 42। ठीक है, 2/3 था, 3 - 2 1/3, ये आपका सीधा का सीधा उत्तर हो जाएगा। समझे मेरी बात को? उसी तरीके से मान लीजिए कल के दिन आपको घटाना है 100 में से, मान लीजिए कि 40 सही 1/5 को आपको घटाना है। आपको ये संख्या दिख रहा है कि ये 40 से ज्यादा है। जब 40 से ज्यादा है तो हम 41 घटाएंगे। 100 में से 41 घटाइएगा आप तो 59 आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? और ये 1/5 घटेगा, 5 में से 1 घटाइए, 4/5, ये सीधा का सीधा उत्तर हो जाएगा। मतलब आपको ना इसको फ्रैक्शन में बदलना है ना आपको कुछ करना है, सीधा घटाव आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको एडिशन तो आता ही आता है। अगर मैं आपको बोलूं कि 100 में आप 6 सही 2/3 जोड़ दो तो आप सीधा लिखोगे 106 सही 2/3% होता है। लेकिन अगर मैं उल्टा बोल दूं आपको, मैं बोल दूं कि 100 में से 6 सही 2/3 घटा दो, तो आपको ध्यान ये बात रखना है कि ये जो संख्या है वो 6 से ज्यादा है। 6 से ज्यादा है यानी वो 7 है, तो 100 में से आप 7 घटाएंगे। 7 घटाने पे कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 93। ठीक है, और 2/3 को क्या लिखेंगे? 2 को घटाएंगे किस में से? 3 में से, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 यानी 93 सही 1/3%, ये आपका हो जाएगा। अब इसी 93 सही 1/3 में आप जोड़ दीजिए 6 सही 2/3 को, देखिए आपका कैसे 6 आएगा। 93 में 6 जोड़िए, कितना हो गया आपका? 99। और 1/3 में 2/3 को जोड़िए तो 3/3 यानी वो हो जाएगा 1 तो 99 जमा 1 जो है वो 100% के बराबर वापस से हो जाएगा। तो इस बात को आपको थोड़ा क्लियर रखना है। ठीक है, ताकि आप घटाव कैसे करें, चीज़ों का घटाव आपको आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कल के दिन मान लीजिए कि आप 100 में से घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं? 12.5% घटा रहे हैं आप। ठीक है, जैसे मैं मान लो कि आपको मैं ये पूछूं कि 7/8, फिर से देखो ये 7/8 क्या है? 8 से 1 कम है, कैसे निकालेंगे? 1 - 1/8, 1 - 1/8, 1 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है? 100% के बराबर है। और 1/8 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है? 12 सही 1/2% के बराबर है। तो जब आप 100 में से 12 घटाएंगे तो आपको कितना जमा होगा? आपको क्या 12 घटाना है? बिल्कुल आपको 12 नहीं घटाना, आपको 12 से 1 ज्यादा घटाना है, यानी आपको 13 घटाना है। तो जब आप 100 में से 12 से 1 ज्यादा 13 घटाइएगा तो 100 में से 13 घटाने पर कितना होगा? 87 हो जाएगा। और 1/2, 2 में से 1 घटाइए, 1 बचेगा, बटे 2, 87% जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? परसेंटेज के बेसिक बातें हैं, ये आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है। अगली जो बात करते हैं वो हम ऐसा करते हैं कि हो सकता है कल के दिन ये 7/18 हो। ठीक है, 7/18 हो। अब ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है देखेंगे, 15/18 हो सकता है। ठीक है, यानी 8 के 2 गुने से कम, 8 के 3 गुने से कम, कितना कम? सिर्फ 1 कम। देखो क्या क्या हो सकता है, ये सभी जो रूल अभी आपको पढ़ा रहे हैं ना, 7/8, 8 का 2 गुना कितना हुआ? 15, 8 का 2 गुना 16, 16 में 1 कम, 8 का 3 गुना हो गया 24, 23/8। अगर जब भी आपके ऐसे परसेंटेज आए, एक नए पेज में बताना चाहेंगे आपको, मान लीजिए 7/8 आ जाए, 8 का 2 गुना होता है 16, उसमें से 1 कम करो यानी 15/8। 8 का 3 गुना हो गया 24, 24 में से 1 कम करो 23/8। 8 का 4 गुना हो गया 32, 32 में से कम कर दो 31/8। अब आपको एग्जामिनर बोले कि 7/8 को प्रतिशत में बताओ, 15/8 को प्रतिशत में बताओ, 23/8 को प्रतिशत में बताओ, या 21/8 को प्रतिशत में बताओ, आप कैसे बोलोगे? तो आप बोलोगे, सबसे पहली बात को समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। आपने कहा कि 7/8 जो है वो प्रतिशत में बताना है, यानी इसके 1 गुने से 1 कम है, यानी 1 - 1/8 है। 1 - 1/8 है। समझ रहे हैं बात को आप? 7 जो है वो 8 के 1 गुने से 1 कम है, यानी 1 - 1/8 है। 1 का मान हो गया हमारा 100% और 1/8 का मान हो गया 12 सही 1/2%। आपको पता है कि 100 से 12 नहीं जाएगा, 13 जाएगा, यानी ये 87 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा, 1/2% मान। तो पहला 7/8 का आपने मान बता दिया। अब देखिए, मान लीजिए कि 15/8 का आपको मान बताना हो कि 15/8 जो है वो कितने के बराबर है, यानी 15/8 जो है वो 2 गुने से 1 कम है,
है, 15 जो है वो 8 के 2 गुने से 1 कम है, यानी 2 माइनस 1/8 आप करेंगे। 2 माइनस 1/8, तुम्हारे 2 गुने से 1/8 हम कम हैं, समझ में आई बात। तो 2 का मतलब कितना होता है, 200% होता है, और 1/8 का मतलब आप लोगों को पता है कि 1/8 का मतलब कितना होगा, 12.5%। 12.5%। अभी आपको पता है कि 200 में से 12 नहीं जाएगा, 200 में से 13 जाएगा, यानी 187 हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा। कैसे 2 में से 1 जाएगा, इतना। ठीक है, मान लीजिए आपको 23/8 अब बताना है। क्या बताना है आपको, 23/8 बताना है। 8 का 3 गुना कितना होता है, 24 होता है, यानी ये इसके 3 गुने से 1/8 कम है। 3 गुने से 1 कम है 8 पे। 3 का मान कितना हो गया, 300%। 1/8 का मान हो गया 12 सही 1/2%। ठीक है, 300 में से 13 जाएगा, 287 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सीधा आप इतना लिखना सीख जाओगे। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया कि जब कोई संख्या उसी के मल्टीपल से 1 कम हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि क्या ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि 7/8 ना हो सकता है 9/8 हो। ठीक है, हो सकता है 17/8 हो सकता है 25/8 हो, या हो सकता है 33/8 हो। यानी इसके 1 गुने से 1 ज्यादा, इसके 1 गुने से 1 ज्यादा, इसके 3 गुने से 1 ज्यादा, इसके 4 गुने से 1 ज्यादा, यानी इसके मल्टीपल से ज्यादा। तो क्या करेंगे, उसी तरीके से जैसे पहले कर रहे थे। जैसे हम 7/8 में क्या करते थे, ये 1 गुने से 1 कम था तो 1 - 1/8 करते थे। तो हम यहाँ 9/8 में क्या करेंगे, 9/8 में हम 1 से 1 सही 8/8 ज्यादा। 7/8 का मतलब 1 गुना से 1/8 कम, 9/8 का मतलब 1 गुना से 1/8 ज्यादा। अब दोनों का अंतर समझिए आप कि किस स्टेप पर दिक्कत होती है या बदलता है। 1 का मतलब कितना प्रतिशत, 100%। 1/8 का मतलब कितना प्रतिशत, 12 सही 1/2%। उसी तरीके से 1 का मतलब कितना है यहाँ, 100%, और 1/8 का मतलब हो गया 12 सही 1/2%। 100 में से 12 नहीं 13 घटाएंगे, हो जाएगा 87 सही 1/2%, और 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112 सही 1/2%। तो आपको दोनों के बीच का अंतर समझ में आया कि एग्जामिनर आपको 7/8 भी दे सकता है, आपको 9/8 भी दे सकता है। तो जो शॉर्ट तरीका है परसेंटेज बताने का, वो क्या है। कोई दिक्कत, किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी? चलिए अब बात करते हैं, सभी परसेंटेज हम जान चुके हैं। ठीक है, फ्रैक्शन की बात करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से समझिए। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अब फ्रैक्शन। परसेंटेज जिस स्टूडेंट का कमांड हो गया, जितना ज़्यादा उसने प्रैक्टिस किया, उसको कभी भी किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपका परसेंटेज क्लियर है तो। मैं नहीं चाह रहा था कि सीधा का सीधा मैं आपको क्वेश्चन से उठाऊं और मैं आपको क्वेश्चन से सीधा बताना शुरू करूं और सिंपली मैं आपको ये बोल दूं कि अरे यार देखो 1/5 को सीधा 100 से गुना करो, 20 तुम्हें इतना नहीं आता। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखिए आप। अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में, देखिए फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है 100 से गुना करना पड़ेगा, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है 100 से भाग करना पड़ेगा। ये 2 बेसिक पॉइंट होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन इसमें भी कुछ शॉर्ट तरीके हो सकते थे। अगर मान लो कि मैं सिर्फ इतना बता देता, फिर बोलता ये देखो 7/8, ये क्या है, ये एक इन्हीं तरह से कोई एक फ्रैक्शन है, और इसको आपको बदलना है, किस में बदलना है, परसेंटेज में। ये लो 100 से गुना कर दो, क्योंकि जो जनरल तरीका जो एक स्टूडेंट जानता है वो यही जानता है कि 7/8 एक फ्रैक्शन है, उसको परसेंटेज में बदलेंगे तो गुना करेंगे 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में। अब वो 25 सतह बोलेगा कि 175 है, 175/2 बोलेगा, यानी 87 सही 1/2। वो इस तरीके से कैलकुलेट करेगा और काफ़ी लंबा समय जाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ज़रूरी नहीं कि जब भी आपको कोई भाग दे तो आप ऐसा करो कि कोई फ्रैक्शन मिल गया तो आप उसको परसेंटेज में बदल रहे हो तो 100 से गुना कर रहे हो। ऐसा नहीं करना आपको जो अप्रोच अपनाना था वो 7/8 में क्या अपनाना था कि ये 1 सही 1/1 कम है, 1 से 1/8 कम है, यानी 100% में से आपको कितना कम है बताओ जल्दी से। 100% से 12 सही 1/2% कम है, यानी ऑलरेडी 87 सही 1/2% है। ना गुना करने का झंझट, ना भाग करने का झंझट, ये आपका फायदा साबित हो सकता है। समझ में आया बात? तो अब फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, परसेंटेज में भी छोटा बड़ा कैलकुलेशंस है। जैसे कल के दिन यहाँ 8/7 हो सकता था, यहाँ 18/17 हो जाता। अब 18/17 को जरा आप गौर से देखें। 18/17 को मुझे किस में, परसेंटेज में, परसेंट में बताना है। एक स्टूडेंट जिसने नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना पढ़ा है कि
किसी प्रतिशत को किसी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। उसने क्या किया, उसने लिख दिया ये लो 1800/17, ठीक है, और फिर इसमें भाग लगा रहा है और भाग लगा लगा के उत्तर लेकर आ रहा है और अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा है। ऐसा आपको नहीं करना। आपको जो करना था वो करना था 18/17। 17 से 1 ज़्यादा है, यानी 1 सही 1/17 है। 1 का मान होता है 100%, ठीक है, और 1/17 का जो मान होता है वो होता है 5 सही 15/17%, यानी ये जो उत्तर आएगा वो आएगा 105 सही 15/17%। ये था आपका फंडामेंटल जो मैं तब से बता रहा था कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपके सवाल जो हैं वो काफ़ी कम समय में बन जाएंगे। नहीं तो अगर आप डिवाइड करने या मल्टीप्लाई करने चले गए तो आपका बहुत मुश्किल हो सकता है कैलकुलेशन। उसी तरीके से मैंने आपको एक और बात बताई थी, वो मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए कल के दिन हो सकता है कि 3/5 पूछे, या हो सकता है कि 3 आपका मान लो पूछे 14, कि 3/14 जो है उसको बताइए कितने में। अब एक स्टूडेंट क्या कर रहा है कि इसको 100 से गुना कर रहा है, 2 से इसको 7 बार में काट रहा है, 2 से 5 बार में काट रहा है, 150/7 लिख रहा है, फिर वो उसको डिवाइड करके पूरा इतना आंसर लेके आ रहा है। आपको ऐसे नहीं करना। आपको पता है 3/14 का मतलब क्या होता है, 3 × 1/14, 3 × 1/14, ठीक है, और 3 इंटू कितना हो गया, 1/14 का मान जो होता है वो होता है 7 सही 1/7%, यानी 3 × 7 21 सही 3/7%। ये रहा सीधा का सीधा आपका उत्तर। तो इसीलिए मैंने कहा जो बेस वैल्यूज़ होते हैं 1/1 से लेके 1/20 तक आपको इतना पूरा ध्यान रखना है। एक बार बेस वैल्यू आपकी अगर याद हो जाती है तो आपको किसी भी सवाल में बनाने में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे के क्वेश्चंस भी होंगे तो भी आपके बन जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया बात को। अब देखिए आपको मैंने नेक्स्ट टॉपिक कहा कि यूज़ ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। परसेंटेज में जो फ्रैक्शन है सारा खेल उसी का है, ठीक है। पूरा जीवन ये आपको अपने आसपास ही घुमाते रहेगा और आपको घूमते रहना है कि यूज़ ऑफ फ्रैक्शन क्या हो गया। जैसे मान लो कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 1/5, बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा, मैंने कहा ये 1/5 है, ये एक फ्रैक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या कभी आप इसका मतलब समझने का कोशिश करते हैं, ये 1/5 हुआ तो हुआ क्या, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, बड़े अच्छे तरीके से समझिए। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 5 है ना, ये 5 ये ओरिजिनल वैल्यू है। ये क्या है, ये ओरिजिनल वैल्यू है। 5 जो हो गई वो हो गई आपको ओरिजिनल वैल्यू, और ये जो 1 हो गया वो उसका एक पार्ट हो गया, वो इसका एक अंश हो गया, वो इसका एक भिन्न हो गया, वो इसका एक अंग हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। समझे? नहीं समझे तो बेहतर तरीके से एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, बेहतर से समझिए, ठीक है। मान लीजिए कि कल के दिन आपको किसी ने कहा 20% बताओ। आपने कहा 20% जो होता है वो फ्रैक्शन में 1/5 होता है, यानी अगर मूल मान 5 था, अगर ये ओरिजिनल वैल्यू था, समझिए मेरे बात को ध्यान से, अगर ये ओरिजिनल वैल्यू था तो इस ओरिजिनल वैल्यू का जो 20% आया है वो कितना आया है, वो 1 आया है। ये इसका रिजल्ट है। नीचे वाला कभी भी उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है और जो ऊपर जो अंश में आता है वो उसका रिजल्ट होता है। यहाँ से आपका परसेंटेज का एक नया दौर शुरू हो चुका है। आप यहाँ से भी समझेंगे तो भी आपको पूरा परसेंटेज समझ में आएगा, अगर आपको पीछे की कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आई तो भी। तो 20% का मान जो हो गया वो कितना हो गया, 1/5 के बराबर, यानी ये जो 5 है वो क्या है, वो एक ओरिजिनल वैल्यू है, और इसी 5 का 20% जो हो गया वो कितना हो गया, 1 हो गया, जो इसका रिजल्ट हो गया। कल के दिन मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताइए 50% कितना होता है, आपने कहा 50% जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है, यानी अगर 2 ओरिजिनल मान है तो 2 का ही 50% 1 है, 2 का ही 50% 1 है, तो नीचे कभी भी ओरिजिनल वैल्यू होती है और ऊपर जो होता है वो उसका परसेंटेज रिजल्ट होता है, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से समझिए आप इसको। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कल के दिन कहा कि मुझे 3/8 बताइए कितना होगा। 3/8 कितना होगा, आपने कहा 37.5% होता है ये, ठीक है। या मैं आपसे उल्टा पूछूं कि 37.5% कितना हो गया, 37.5% कितना हो गया, आपने कहा कि ये 3/8 के बराबर है। अब आपको सोचने वाली बात ये है यहाँ पर कि ये जो 3/8 है वो क्या है। तो 3/8 का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर ये 8 हमारा ओरिजिनल वैल्यू रहा था, अगर ये 8 हमारा ओरिजिनल वैल्यू रहा था, ठीक है, तो ये जो 3 है ये इसका परसेंटेज रिजल्ट है।
ये क्या है? परसेंटेज रिजल्ट है। यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, यानी आप कह सकते हो कि 8 का 37.5%, 8 का 37.5% जो है वो कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। तो कल के दिन एग्जामिनर आपको एक टफ क्वेश्चन बनाकर दे सकता है कि एक संख्या है, ठीक है, मान लो वो संख्या x है, उसका 37.5% जो है वो 3 के बराबर है, तो वो संख्या क्या रही होगी? तो आपको पता करना था, यानी x का 37.5%, x का 37.5% जो है वो कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। यानी x इंटू 37.5 का मतलब होता है 3/8, बराबर किसके है? 3 के। 3 से 3 खत्म, यानी x जो है वो 8 के बराबर है। तो अब आप एक बार इस टेबल को समझिए थोड़ा अच्छे से, और इस टेबल मैं चाहता हूं कि आप सभी तरीकों से समझो, ठीक है, ताकि काफी बेहतर होगा। अब यहां समझिए, ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि नीचे जो होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है और ऊपर जो होती है वो उसका परसेंटेज रिजल्ट होता है। यानी अगर मैं यहां पर बात करूं आपको, 5 का 20% कितना हुआ? 1 हो गया, ठीक है। 5 का 20% कितना हो गया? 1 हो गया। 6 का 16 सही 2% कितना हो गया? 1 हो गया। 7 का 14 सही 2% कितना हो गया? 1 हो गया। 8 का 12 सही 1% कितना हो गया? 2 हो गया। 9 का 11 सही 1/9 कितना हो गया? 1 हो गया। कैसे ध्यान देंगे समझो। 9 का कितना परसेंट? 11 सही 1/9% कितने के बराबर? ये आपके मन में विचार आया, आपने 9 को 9 लिख दिया। 11 सही 1/9 आपको परसेंटेज में मान पता है 1/9 होता है, यानी जब आप इसको काटोगे तो 1 आएगा। तो वही बात मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मुझे पता करना है ये जो 1 है ये 11 का कितना प्रतिशत है, तो ये 9 सही 1/11% है। अगर ये 1 है ये 12 का कितना प्रतिशत है, तो ये 12 का 8 सही 1/3% है। ये जो 1 है ये 13 का कितना प्रतिशत है, तो ये 7 सही 9/13% है। समझ में आया आपको? ये जो 1 है ये 14 का कितना प्रतिशत है, तो ये 7 सही 1/7% है। 1 17 का कितना प्रतिशत है, तो 1 17 का 5 सही 15/17% है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, देखो दोस्तों, कि अगर आपको परसेंटेज में पढ़ना है, अगर आपको पूरी अरिथमेटिक मजबूत करनी है, तो आपको जो लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये टेबल इंपॉर्टेंट है। जिस स्टूडेंट को ये टेबल नहीं ध्यान है उसका परसेंटेज कमजोर, और परसेंटेज कमजोर का मतलब पूरा का पूरा आपका अरिथमेटिक कमजोर है। समझ रहे हैं बात को आप? तो प्रतिशत में आपको ये बेसिक बातें अब तक जाननी बहुत ज़रूरी थी। अगर आप ये बात नहीं जान रहे हैं तो बड़ी मुश्किल होगी आपको प्रतिशत सॉल्व करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जाएगा वो देखिए आपका ये होगा क्वेश्चन। एक बार मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है आपका, इफ 16 सही 2/3% इज एडेड टू अ नंबर द रिजल्ट इज 4096। जो रिजल्ट है आपका वो कितना है? वो आपका है 4096 है, या 4956 आप बोल लो, वो ज़्यादा बेहतर है। 4956 है। तो बोला हुआ है वो नंबर पता करें, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। पूरी वीडियो के लिए आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप अपने दोस्तों को ही बता सकते हैं कि आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर परसेंटेज की क्लास है, आप उनको देखें। फ्री फॉर ऑल है अभी इस क्लासेस पूरी की पूरी परसेंटेज की, तो आप देखें। बाकी बैच के बारे में आपको पता ही है कि बैच की फ़ी कितनी है, ठीक है। बहुत अच्छे। तो एक बार मुझे बताइए, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3 ऐड करते हैं उसी संख्या में, हिंदी वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं कि अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3 उस संख्या में ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो आता है 4956। 4956 उस संख्या को पता करें। अब बड़े अच्छे तरीके से आप समझिए कि 16 सही 2/3 आपने पढ़ा था कि फ्रैक्शन में इसका मान जो होता है वो होता है 1/6। फ्रैक्शन में मान कितना होता है? 1/6 होता है। 16 3 के 48 2 50/3 करोगे तो 1/6 आएगा, यानी 1/6।
नीचे जो होता है वो होता है मूल संख्या ओरिजिनल नंबर, ऊपर जो होता है वो रिजल्ट होता है। यानी इस मूल संख्या में समझिएगा सवाल को, बोला है कि 16 सही 2/3% ऐड किया गया है किसी संख्या में, यानी ये संख्या थी, इस संख्या का 16 सही 2/3% कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि आपको हमने टेबल में अच्छे से पढ़ाया था। ध्यान से समझिए, टेबल में हमने क्या कहा था कि इस 6 का यानी इस संख्या का 16 सही 2/3% कितना होगा? 1 होगा। हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था कि 6 का 16 सही 2/3% 1 होगा। तो बस यहाँ पर भी 6 ही वो संख्या थी, मान लीजिए उस 6 का 16 सही 2/3% 1 हो गया, यानी 6 में 1 जुट गया, 7 हो गया, और इस 7 का मान आपको दिया हुआ था 4956, और एग्जामिनर ने आपसे बोला था वो संख्या बता दो, यानी वो संख्या क्या थी? 6 थी। आपको 6 का मान पूछा हुआ था। तो 7 का मान करोगे तो 7 7 49, 7 8 56, तो 6 का मान कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो। 7 6 42 और 8 6 48। बोलो 4248। कोई दिक्कत है किसी स्टूडेंट को? 4248 आपका उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, एप्लीकेशंस पे PDF में मिलेगा आपको पूरा का पूरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक अच्छे तरीके से एक और सवाल समझिए। मान लीजिए कि कल के दिन सेम सवाल हम करते हैं कि किसी संख्या में, समझिएगा अच्छे से, किसी संख्या में हम उसका 12 सही 1/2% ऐड कर देते हैं। 12 सही 1/2% ऐड करते हैं तो वो जो संख्या हो जाती है वो 900 हो जाती है। तो वो संख्या क्या थी? ठीक है, आपको क्वेश्चन लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, इफ 12 होल 1/2%